नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच में आपका दोस्त रवि कुमार। और आज बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। और देखिए, सबसे पहले मैं अपना आपको परिचय देता हूँ। मेरा नाम रवि कुमार है और इस नेटवर्क मार्केटिंग को मैं पिछले लगभग कुछ समय से सीख रहा हूँ और अपने काम के साथ साथ मैं इसको सीख रहा हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अगर पार्ट टाइम में किया जाए तो मैं मानता हूँ कि सबसे बढ़िया विकल्प है। और जिन लोगों के पास बैक सपोर्ट अच्छी है तो वो इसको पार्ट टाइम फुल टाइम में कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ, उसके साथ साथ मैंने इसको स्टार्ट किया और इसको सीखना स्टार्ट किया। और जहाँ तक कि मैंने आज तक इसको सीखा है तो मेरी नज़र में 2-3 बातें निकल कर के आती हैं कि मैंने देखा कि मेरे को तकरीबन 23 साल से मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। लेकिन प्राइवेट जॉब से क्या है कि जैसा कल था वैसा आज भी है, और एग्रीमेंट भी अगर लगता है तो वो साल बाद लगता है। लेकिन एजुकेशन के मामले में ज़ीरो। जो एजुकेशन आज से 23 साल पहले थी वही एजुकेशन आज भी है उसकी, क्योंकि वही काम, वही लोग, वही कारखाना, वही सब कुछ। तो एजुकेशन में कोई बदलाव नहीं। हाँ, काम के तरीक़ों में थोड़ा सा बदलाव ज़रूर आ सकता है, क्योंकि पहले कुछ चलता था और आज कुछ चलता है, तो उसमें थोड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग के साथ जब मैं जुड़ा था तो उस टाइम पे मुझे अच्छे से मालूम है कि उस टाइम पे मेरी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कुछ और थी, सोचने का तरीका कुछ और था, बात करने का तरीका कुछ और था। और धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके बदलती चली गई और मेरी सोच में परिवर्तन हुआ। क्योंकि पहले की मेंटलिटी एक ही थी कि सुबह जाओ और शाम को आओ, टिफ़िन भर के ले जाओ, खाली करके ले आओ। तो इस सोच के साथ जीवन चल रहा था। और लेकिन अचानक से मेरी ज़िंदगी में ये नेटवर्क मार्केटिंग आया और मैंने इसको सीखना स्टार्ट किया। और सीखते सीखते बहुत कुछ मिला, मान सम्मान, प्यार, पैसा भी साथ में आता है। ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं आता, पैसा भी आता है। लेकिन क्या है कि पैसे के अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट से मिली जो शायद मैं पैसे से भी कभी नहीं खरीद सकता था। देखिए, जैसे ही मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया तो मुझे फ्री में एक तो मुझे सर पार्टनरशिप मिली कंपनी की। दूसरे नंबर पे मुझे एक वो कहते हैं गुरु बिना शिक्षा नहीं होती है। मुझे यहाँ पर आने के बाद में गुरु मिला जो मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं, जो मुझे बता सकते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और इस सिस्टम में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला करके जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला गया तो मेरे साथ में एक कारवां बढ़ता चला गया। और मेरे साथ 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, और मेरा जो नेटवर्क का साइज़ है वो धीरे धीरे करके बड़ा हो गया है। और आज जो है, आज बहुत सौभाग्यशाली मैं अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि आज मैं 95% लोगों की भीड़ से निकल करके 5% लोगों की श्रेणी में आ गया हूँ। क्योंकि देखिए 135 करोड़ की आबादी है और 135 करोड़ की आबादी की जो मेंटलिटी है वो एक ही है कि देखिए, एक चीज़ मैं अच्छे से जानता हूँ। एक जगह एक राइटर ने लिखी थी, बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी, और उस स्टोरी को सुन करके मैं बड़ा प्रभावित हुआ था। उन्होंने कहा कि बंदर के सामने आप केला रख दीजिए और पैसे रख दीजिए, और जब बंदर आएगा तो वहाँ पर वो दोनों चीज़ों में से एक चीज़ को उठाएगा, वो है केला। हालांकि बंदर को इस चीज़ का नहीं पता कि पैसे से बहुत सारे केले आ सकते हैं, लेकिन बंदर जो है वो हमेशा ही वो केले की तरफ ही आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके पास सोचने की ताकत नहीं है। उसको तो यही पता है कि केला खाऊंगा पेट भरेगा, बात खत्म। दूसरे ऑप्शन में वहाँ लिखा हुआ था कि देखिए, एक आदमी के पास में आप 2 ऑप्शन रखिए, एक नौकरी का और दूसरा बिजनेस का। और दोनों ही ऑप्शनों में से जो 95% लोग हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि वो नौकरी का ही प्रपोज़ल चुनते हैं, वो बिजनेस का प्रपोज़ल नहीं सुनते हैं। क्योंकि देखिए, जबकि उनको पता है कि बिज़नेस से अगर हम काम करेंगे, बिज़नेस में अगर काम करेंगे तो बिज़नेस से हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो फिर भी एक सुरक्षा को लेकर के वो नौकरी का ही चुनाव करते हैं। और नौकरी का चुनाव करने के बाद में क्या है कि वही ज़िंदगी भर 50-60 साल तक एक आदमी उसी नौकरी के साथ में जूझता रहता है। और 95% और 5% की श्रेणी क्या होती है, आज मैं थोड़ा सा एक एग्ज़ाम्पल के तरीके से आपको बताऊंगा। तो वो एग्ज़ाम्पल का तरीका देखिए, जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है
इसके 2 हिस्से हैं और एक इसके ऊपर ये कैप है, ये पेन है और ये कैप है, 2 चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन क्या है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप इसको शर्ट पे लगाते हैं तो आपको क्या दिखता है, ये कैप दिखता है, कैप दिखेगा आपको। लेकिन जब जब भी काम करेगा, काम क्या किस चीज़ से होगा, इसकी स्याही से होगा, इसकी इंक से होगा। तो जितनी जल्दी इसको हम चलाएंगे, घिसाएंगे, तो जितना मतलब हम इससे काम लेंगे तो उतनी ही जल्दी इसकी रिफ़िल ख़राब हो जाएगी, इसकी रिफ़िल ख़त्म हो जाएगी। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये 5% लोग हैं और ये 95% लोग हैं। 95% में और 5% में फ़र्क क्या है कि 5% लोग जो है ये गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से काम करते हैं, इसीलिए जो है इनकी कभी घिसाई ज़्यादा नहीं होती है। और ये 95% लोग हैं, इनकी घिसाई बहुत ज़्यादा होती है। तो इनकी घिसाई का मतलब क्या है कि जैसे जैसे जब मान लीजिए एक लड़के ने 20 साल की उम्र में काम शुरू किया और कोई नौकरी पर लगा, और नौकरी पर लगने के बाद में 60 साल तक उसकी जो इंक है वो ख़त्म हो गई। लेकिन ये जो 5% लोग हैं, मान लीजिए 20 साल की उम्र में काम शुरू करते हैं, लेकिन 20 साल की उम्र से 30 साल तक, 40 साल तक आते आते ये अपने आप को इतना फ्री कर लेते हैं, इतना फ्री कर लेते हैं कि इनके पास पैसा, मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शौहरत सब कुछ हो जाता है इनके पास। तो इनकी घिसाई नहीं होती कभी भी, इनकी घिसाई होती है, क्योंकि ये जो है ये गर्दन के नीचे वाले हिस्से से काम करते हैं और ये 5% लोग जो है ये गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से काम करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज आपके सामने एक डिसीजन लेने की शक्ति है, आप डिसीजन ले सकते हैं। और डिसीजन यही लेना है कि आपने डिसाइड करना है कि आपने 5% लोगों की कैटेगरी में जाना है कि 95% लोगों की कैटेगरी में जाना है। तो ये आप ही देखिए, आपका डिसीजन है, आप इसको सोच सकते हैं। लेकिन आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग एक बड़ी तेज़ी से, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। आज भारत सरकार की गाइडलाइन भी आ चुकी है और बहुत सारी कंपनियां आज डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं, बहुत शानदार काम कर रही हैं, बड़ी तेज़ी से ग्रोथ भी हो रही है। लेकिन मैं एक चीज़ को मानता हूं कि ज़िंदगी में अगर डायरेक्ट सेलिंग आप शुरू करें तो 3 चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी, लर्न, अर्न, एंजॉय। क्योंकि सबसे पहले देखिए लर्निंग मोड में आपको आना पड़ेगा। जब तक आप लर्निंग मोड में नहीं आएंगे तो आपको पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो आप एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आप इसको सीखना स्टार्ट कीजिए बढ़िया से, अपने अपलाइन की बात को मानिए। और मान लीजिए अगर कोई अपलाइन आपका रिश्तेदार है तो उसको रिश्तेदार मत मानिए, उसको अपलाइन मानिए। अगर जिस दिन आपने अपने रिश्तेदार को अपलाइन मानना स्टार्ट कर दिया तो देखिए आपका बिजनेस बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा। और जिन लोगों ने अपने रिश्तेदार को रिश्तेदार माना, उसको अपलाइन नहीं माना, वो लोग बिजनेस में बहुत पीछे रह गए। क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब के ऊपर पढ़ी हैं, बहुत बड़े एग्जाम्पल पढ़े हैं जिनके साथ में ऐसा हुआ। लेकिन मुझे पता आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि आप जब भी इस डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करेंगे, चाहे वो आपका भाई है, चाहे वो रिश्तेदार है, कोई भी है, तो उसको आप एज ए अपलाइन और गुरु के नज़रिए से आप देखेंगे। और जैसे जैसे वो कहेंगे वैसे वैसे आप करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखिए आज तक आपने अपने दिमाग की सुनी, आपने अपने दिल की सुनी, तो आपको पता है कि आज आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन अगर आपने इस बिज़नेस के अंदर अपना दिमाग ना लगाया और अपनी अपलाइन के दिमाग से काम किया तो शायद बहुत आगे तक हम जा सकते हैं। इसके पीछे 101% की गारंटी है कि आप कामयाब हो सकते हैं और कामयाब होके ही रहेंगे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में करना भी क्या होता है, कोई काम नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग काम नहीं है, लेकिन काम बहुत बड़ा है। काम भी नहीं है और काम भी बहुत बड़ा है। दुनिया का सबसे आसान काम अगर कोई है तो वो डायरेक्ट सेलिंग है। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। ये हो क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि हमारी बचपन से और जवानी तक की जो मेंटलिटी हमारे दिमाग में एक चीज़ फीड कर दी गई है कि नौकरी पर जाओ और पैसा लाओ, नौकरी पर जाओ पैसा लाओ। क्योंकि ये मेंटलिटी से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हिंदुस्तान का विकास नहीं होने वाला। और आज तो मोदी जी भी इस चीज़ के बारे में बार बार कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। क्योंकि लोग प्रदेशों में काम करने के लिए आते हैं और बड़ी सारी ज़िंदगी उनकी कई बार वहीं पर गुजर जाती है। जवानी में जाते हैं और बुढ़ापे में वो अपने गांव तक पहुंचते हैं। तो आज उनका भी यही संदेश है कि हर इंसान आत्मनिर्भर बने, जहां वो रहते हैं वहीं से किसी काम की शुरुआत करें, किसी बिजनेस की स्टार्टिंग करें, ताकि वो वहीं पर रहकर के अच्छा पैसा बना सके और अपने परिवार के साथ रहकर अपने परिवार को प्रॉपर टाइम दे सकें। तो इन चीज़ों के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जिन लोगों ने इस काम को शुरू किया बहुत तेज़ी से उन्होंने ग्रोथ की। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है,
क्योंकि ये कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है, ये हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आज़ाद करवा सकता है और बहुत सारे लोगों की सोच को बदल सकता है और हर इंसान के अंदर बिजनेस की मेंटलिटी वाली सोच आ सकती है। क्योंकि यहाँ देखिए, बिजनेस शुरू करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ना ही यहाँ पर कोई रिस्क है, ना ही देखिए इस नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी आप इसको स्टार्ट करते हैं, इसमें ना तो आपका पैसा लगेगा, ना ही कोई आपको लॉस होने का डर है, ना ही आपका कोई टाइम यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। हाँ, स्टार्टिंग में बस ये है कि आपको कुछ चीज़ों का फ्रेज करना पड़ेगा, जैसे आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने डर को बाहर निकालना पड़ेगा, अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, अपनी ड्रेस कोड पे काम करना पड़ेगा। 3-4 चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर बदलनी पड़ेगी और हर कंपनी का अपना एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हैं तो उस सिस्टम को फॉलो करने की वजह से आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि ये बिज़नेस आपको बहुत कुछ दे सकता है, आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। पैसे के अलावा इस बिज़नेस के अंदर 999 चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप कभी पैसे से नहीं कमा सकते। क्या पैसे से आप कभी प्यार कमा सकते हैं? क्या पैसे से आप समय इकट्ठा कर सकते हैं? क्या पैसे से आप सुरक्षा पा सकते हैं? क्या पैसे से आप, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहाँ पर पैसा काम नहीं आता है, ऐसी चीज़ें भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिल जाएंगी और मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, आपको सब कुछ मिलेगी। एक ही प्लेटफार्म है और उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ही आपको ये सब चीज़ें मिल सकती हैं और अच्छे से किसी एक कंपनी का चुनाव करें। बहुत शानदार ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इसको अच्छे से चयन करें, इसके बारे में स्टडी करें। और पिछले लगभग 70 साल से ये फॉरेन कंट्री के अंदर से चल रहा है और हिंदुस्तान में ये 20-22 साल पहले ये आया था और बड़ी तेज़ी से इसने ग्रोथ की और बहुत अच्छा काम हो रहा है सर इसके ऊपर। तो इन्हीं बातों के साथ अगर देखिए, अगर ये बात मेरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ आप आगे शेयर कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए। और अगर इस स्टोरी से और इस कहानी से अगर किसी को प्रेरणा मिले और कुछ सीखने के लिए मिले तो मैं अपने आप को सर भाग्यशाली समझूंगा। अगर मेरी इस बात से किसी आदमी की ज़िंदगी बदलती है और कोई किसी की एक सोच भी बदलती है तो मैं आपको बहुत भाग्यशाली समझूंगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आप लोगों के बीच में एक बार फिर रूबरू हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।